एक लंबी सांस लेंगे, खुद को शांत रखेंगे और खुद से क्वेश्चन करेंगे कि मैं इम्पेशेंट क्यों हुआ। हे गाइस, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। मैं हूँ रेखा और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके सामने एक नए टॉपिक को लेके। फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है ना, ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जैसे कि आपने पढ़ा ही होगा कि किस बारे में ये टॉपिक है। सो यस फ्रेंड्स, आज मैं बात करने जा रही हूँ आपके साथ पेशेंस के बारे में। अब ये पेशेंस क्या होता है, हम सबको पता ही है फ्रेंड्स कि पेशेंस क्या है। हमारा धैर्य, हमारी ऐसी शक्ति कि ऐसी कंडीशन में अपने आप को शांत रखना जिसमें कि हमारा माइंड अशांत रहता है। फ्रेंड्स, सहनशीलता ऐसा वर्ड है ना कि अगर आपने इसका मीनिंग समझ लिया तो आप सच में हर एक चीज़ को अचीव कर सकते हैं। अब फ्रेंड्स, ये जो पेशेंस है, धैर्य है, सहनशीलता है, ये क्या चीज़ होती है। अब फ्रेंड्स, ये अगर आप जानना चाहते हैं ना तो मैं आपको एक स्टोरी सुनाती हूँ। अब गौतम बुद्धा के बारे में तो हम सब जानते ही हैं। अब उनकी एक ऐसी स्टोरी है जो कि सच में वाकई हर किसी को सुननी चाहिए। फ्रेंड्स, एक फार्मर था, एक किसान था। वो अपने घर से कोसों मील जाता था पानी लाने के लिए। वहाँ से गौतम बुद्धा गुजर रहे थे। उन्होंने उस किसान को देखा, उस फार्मर को देखा कि वो अपने घर से कितना दूर जा रहा है पानी के लिए, उसको कितना सफ़र करना पड़ रहा है। तो बुद्धा जी ने उसको बोला कि तुम इतने दूर जा रहे हो पानी लाने के लिए, इतनी गर्मी में इतने कोसों मील जाना पड़ता है, तो तुम अपने घर के पास ही कुआं क्यों नहीं खोद लेते हो। तो फार्मर ने बोला कि ऐसा हो सकता है क्या कि कुआं हम खोदे और पानी आ जाए। तो बुद्धा ने बोला हाँ, ज़रूर हो सकता है। तुम अपने घर के ही पास जहाँ पे तुम्हें ठीक लगता है वहाँ पे एक कुआं खोदने की कोशिश करो और उसमें से जो पानी मिलेगा तुम उसे इस्तेमाल करना शुरू करो। फार्मर था, उसने गौतम बुद्धा की बात को मानते हुए उसने कुआं खोदना शुरू किया। उसने पहला कुआं खोदा, वो 10-12 फीट पे गया और वहाँ पे उसको कुछ भी नहीं मिला। दूसरा कुआं जो है वो खोदना शुरू कर दिया। अब दूसरा कुआं उसने खोदा और वो 15 फीट की गहराई तक गया, लेकिन उससे वहाँ भी कुछ नहीं मिला। वो बहुत ज़्यादा इम्पेशेंट हो गया कि मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, कुछ भी यहाँ पे निकल नहीं पा रहा है, पानी नहीं मिल पा रहा है, अब मैं क्या करूँ। तीसरा कुआं खोदा, उसमें कुछ नहीं निकला। चौथा खोदा, उसमें नहीं। पांचवा, छठवा, ऐसे कर करके 10 कुएं खोद लिए उसने, लेकिन उसे पानी नहीं मिला। अब जब वो निराश हो गया, वो वापस बुद्धा के पास गया और उसने अपनी जो कंडीशन थी, जो प्रॉब्लम थी, उनके सामने रखी। उसने बोला कि आपने जिस तरह से मुझे कुआं खोदने को बोला था, मैंने खोदा, बट यहाँ पे कुछ भी नहीं निकला। तो गौतम बुद्ध थोड़े से हैरान हुए। उन्होंने बोला कि अच्छा, तुमने कुआं खोदा, कुछ नहीं निकला, मैं ज़रूर वहाँ पे आके चल के मैं देखना चाहूँगा कि ऐसा क्यों हुआ। वो गौतम बुद्धा जी उनके घर के फार्मर के घर के पास गए जहाँ पे कुआं खोदा था। वहाँ पे देखा कि उस फार्मर ने एक नहीं बहुत सारे कुएं खोदे हुए हैं। तब उन्होंने फार्मर की तरफ देखा और बोला कि तुमने एक कुएं को खोदने के लिए जितनी हिम्मत अपनी लगाई है, जितनी शक्ति अपनी लगाई है, और इतनी ही तुमने दूसरे कुएं खोदने में भी लगाई है। अगर तुम एक ही कुएं को ज़्यादा खोदते, ज़्यादा गहराई तक जाते, तो जितनी तुमने इतनी सारी मेहनत बाकी कुएं खोदने पे लगाई है, इतनी तुम्हें लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तुम एक ही कुएं को इतनी गहराई तक लेके जा सकते थे, इतनी मेहनत उस एक पे ही लगा सकते थे जितनी तुमने 10 कुएं खोदने में लगाई है। अब उस फार्मर ने सोचा कि बुद्धा जी ने जो बात बोली है वो मैंने क्यों नहीं सोची, मेरे अंदर इतना धैर्य क्यों नहीं रहा। किसी एक कुएं को चुना और उसको फिर से उसी लगन के साथ, उसी सहनशीलता के साथ, पेशेंस रख के, धैर्य रख के वो उसको खोदता गया और आखिरकार लास्ट में उसको पानी मिल गया और जो वो चाहता था उस चीज़ में सफल हो गया। सो फ्रेंड्स, इस कहानी से हमें ये पता चलता है कि हर एक इंसान के अंदर धैर्य होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हम अपने किसी लक्ष्य को पाना चाहते हैं ना, तो हमें कॉन्टिन्यूसली उसके लिए एफर्ट्स करने चाहिए, हमें बीच में उसको नहीं छोड़ना चाहिए। अगर हम बोलें कि मैंने 5 महीने तैयारी कर ली, 6 महीने कर ली, साल कर ली, लेकिन मुझे कुछ भी नहीं मिला, तो ये गलत है। हमें निरंतर होकर मेहनत करनी है, आगे बढ़ना है कि क्या हो, जो हमारा एम है, जो चीज़ हम अचीव करना चाहते हैं, उसको हम कर पाए। अब ये जो आपकी सहनशीलता है वो हमें मिलती कैसे है, या जो लोग असहनशील होते हैं, इम्पेशेंट होते हैं,
वो लोग क्यों होते हैं। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम इम्पेशेंट के बारे में बात करेंगे, फिर हम पेशेंस के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले जो इम्पेशेंट है वो क्यों होते हैं लोग, उनके कारण क्या रहते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले कारण यही होता है कि हम जो चीज़ अपने माइंड में सोच लेते हैं ना, हम चाहते हैं कि हम उसको जल्दी से अचीव कर लें, हम दूसरे इंसान की नहीं सुनते हैं। और सबसे बड़ा रीज़न ये भी है कि जब हम किसी और को सक्सेस होते हुए देखते हैं ना, तो हमारे अंदर जलन शुरू हो जाती है कि इसने ये चीज़ सक्सेस अचीव की है, इसको ये चीज़ मिली है, तो मैं क्यों पीछे रह गया, मुझे अभी तक क्यों नहीं मिली, मुझे चाहिए तो चाहिए और फटाफट चाहिए। अगर कोई हमें अच्छी बात बताना शुरू करता है ना, या हमारी गलती बताना हमें शुरू करता है, हम गुस्सा हो जाते हैं कि तुम कौन होते हो हमें ये सब बताने वाले। लेकिन फ्रेंड्स, यहाँ पे हमें क्या करना है, पेशेंस रखना है, धैर्य रखना है, जिसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक लंबी सांस लेंगे, खुद को शांत रखेंगे और खुद से क्वेश्चन करेंगे कि मैं इम्पेशेंट क्यों हुआ, मैंने अपने धैर्य को क्यों खोया। आप जब अपने आप से सवाल जवाब करेंगे ना फ्रेंड्स, आपको पता चलेगा कि मेरे अंदर क्या खामियां हैं और ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो मुझे चेंज करनी है। अपने बड़ों की बात को मानना है, और सबसे बड़ी बात, अगर हमारा कोई फ्रेंड बहुत ज़्यादा सक्सेस अचीव कर रहा है, हमें उसके ऊपर गुस्सा नहीं करना है, बिगड़ना नहीं है, अपने धैर्य को ख़त्म नहीं करना है। आपको खुद से वादा करना है कि ओके, अगर ये इंसान कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ, मैं भी आगे बढ़ के दिखाऊंगा। बेशक रास्ता लंबा होगा, मेहनत लगेगी, बट अचीव ज़रूर करेंगे। आपको खुद के साथ ये एक वादा करना है। और जब भी अगर आप अपने आप को फील करते हैं कि मुझे गुस्सा आ रहा है, मुझे टेंशन हो रही है, मैं पेशेंस नहीं रख पा रहा हूँ, बहुत ऐसी कंडीशन में रहते हैं, तो आप अपने माइंड को ना थोड़ी देर के लिए रेस्ट दें। अब ये रेस्ट आप कैसे देंगे, आप कोई ऐसा काम करेंगे, कोई ऐसी एक्टिविटी करेंगे जो आपको पसंद है। फ्रेंड्स, मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। मेरे साथ 3-4 साल पहले थोड़ी सी ऐसी ना डिस्प्यूट हो गया था। मुझे पता था कहीं ना कहीं शायद मेरी गलती थी या क्या था, लेकिन मैं किसी से बहस नहीं करना चाहती थी और मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आया था। मैंने उस टाइम पे क्या किया था, मैं वहाँ से साइड हुई, दूसरे रूम में चली गई, और वहाँ पे ना ऊन पड़ी थी। ऊन, आप सबको पता ही है कि ऊन क्या होता है। वहाँ पे वो उलझी हुई ऊन पड़ी थी। तो मैंने क्या किया, मैंने अपना सारा टाइम उस ऊन को ठीक करने में लगा दिया। अप्रॉक्स मैंने 1.5-2 घंटा लगा दिया था, और पूरी की पूरी ऊन मैंने वो ठीक की। और जितने में मैंने वो ठीक की ना, इतने में मेरा गुस्सा शांत होते 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 बिल्कुल शांत हो गया। और जब मैं शांत हुई, उसके बाद मैंने कंडीशन को समझा कि किस बात पे हमारे बीच आर्ग्यूमेंट हुआ, और वो बात क्या थी, क्या वो मेरे पेरेंट्स मेरे फेवर में बोल रहे थे कि नहीं बोल रहे थे। जब मैंने उस बात को समझा, मैं खुद शांत हुई, और मुझे इस बात को लेके खुशी हुई कि मैंने अपने पेरेंट्स के साथ आर्ग्यू नहीं किया। मैं वहाँ से साइड हुई और उस कंडीशन में गुस्सा करने से मैं बच गई। सो फ्रेंड्स, अपने पेशेंस को कभी खोना नहीं है। बहुत सारी कंडीशंस ऐसी आती हैं अपने लाइफ पार्टनर के साथ, अपनी फैमिली के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, जहाँ पे ना हम बहुत जल्दी गुस्सा हो जाते हैं। गुस्सा नहीं होना है, पेशेंस नहीं खोना है, और आप जिस चीज़ को अचीव करना चाहते हैं, जो चीज़ करना चाहते हैं, अगर वो अच्छी है तो ज़रूर करें। बेशक टाइम लगेगा, पर ऐसा नहीं होगा कि आप वो सक्सेस नहीं कर पाएंगे, वो अचीव नहीं कर पाएंगे। आपको ज़रूर सक्सेस मिलेगी, आप ज़रूर अचीव करेंगे। सो फ्रेंड्स, मेरी बात को हमेशा याद रखें। आपके अंदर जब भी इम्पेशेंस पैदा हो, सबसे पहले डीप सांस लें, खुद को वहाँ से साइड करें, कोई ऐसी एक्टिविटी करें जिससे आपको खुशी मिले। और हाँ, अपने आप को हमेशा ऐसे लोगों के बीच में रखें जो हमेशा पॉजिटिव रहते हैं और पेशेंस जिनमें बहुत ज़्यादा है। सब फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। ज़रूर अपने अंदर धैर्य रखें, शक्ति रखें, पेशेंस रखें, और जो आप अचीव करना चाहते हैं उसमें अपना 100% दें। थैंक यू, टेक केयर, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बाय।